हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। दिस इज रवि पांडे फ्रॉम ज्ञानज्योत विद्यालय। दोस्तों, जैसा कि कल हमने संभावना पाठ 1 प्रायिकता के बारे में जो है दोस्तों हमने सैंपल स्पेस और जो है रेंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छिक प्रयोग और निदर्शावकाश के बारे में जानकारी ली। तो दोस्तों उसके अंतर्गत जैसे कि निदर्शावकाश क्या है, शांत उसके दो प्रकार, शांत निदर्शावकाश क्या है और अनंत निदर्शावकाश क्या है, इसके बारे में हमने जानकारियां ली। जैसे कि ये निदर्शावकाश का टॉपिक और साथ ही साथ शांत निदर्शावकाश क्या है, अनंत निदर्शावकाश क्या है, इसके बारे में हमने दोस्तों जानकारियां ली। और उसके अलावा हमने 2 से 3 एग्जाम्पल्स के बारे में भी हमने रेंडम एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ सैंपल स्पेस या निदर्शावकाश के बारे में भी जानकारी ली। दोस्तों आज जो है हम विशिष्ट प्रकार की जो घटनाएं हैं, निश्चित घटना, संभव घटना, विशिष्ट घटनाएं, घटनाओं के अंतर्गत यानी जो इवेंट्स बनती है उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी लेंगे। दोस्तों आज 7 नवंबर 2020। हम सर्वप्रथम घटना का अर्थ समझकर विविध घटनाओं का अध्ययन करेंगे। घटना क्या है? घटना मतलब इवेंट। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। घटना को सामान्यतः ए बी सी अक्षरों के द्वारा अथवा तो A1 A2 A3 डैश 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 द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी घटना ए के सानुकूल परिणामों को प्रदर्शित करते निदर्श बिंदुओं के समुच्चय की रचना की जाए तो उस निदर्शावकाश को यू का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे कि निदर्शावकाश यू में बराबर यू में जैसे कि 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आए हुए हैं या निदर्श बिंदु आए हुए हैं, उसमें से 2 3 4 ऐसे बिंदु ली जाए तो तीन, जैसे कि तीन संख्याएं हमने पसंद की, 2 3 और 4, तो यानी कुल संभावना जो है 3 बटा क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्योंकि कुल जो निदर्शावकाश है वह 10 है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमने समावेश किया और उसमें से 2 3 4 एलिमेंट्स को हमने समावेश किया। तो कितनी संख्याओं का समावेश किया दोस्तों? हमने 3 संख्याओं का इसमें समावेश किया। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। घटना को सामान्यतः ए बी सी अक्षरों द्वारा अथवा A1 A2 A3 द्वारा क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। किसी भी घटना ए के सानुकूल परिणामों को प्रदर्शित करते निदर्श बिंदुओं के समुच्चय की क्या की जाए? रचना की जाए, बनाया जाए तो उस निदर्शावकाश को यू या निदर्शावकाश को यूनिवर्सल का उपसमुच्चय कहते हैं। इस प्रकार यादृच्छिक प्रयोग के साथ संकलित किसी भी घटना ए या निदर्शावकाश यू का उपसमुच्चय होता है, जिसे ए सबसेट ऑफ यू के संकेत के द्वारा क्या किया जाता? दर्शाया जाता है। तो ए सबसेट ऑफ यू मतलब ए जो है वह यू का उपसमुच्चय है, यानी ए जो एलिमेंट्स है वह किस में आया हुआ है? निदर्शावकाश में आया हुआ है, जिसका डायग्राम दोस्तों इस प्रकार से क्रमशः आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है घटना से जुड़ी हुई जो परिभाषा है वह कंप्लीट हो जाती है। अब इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल पेज नंबर 6 पर दोस्तों हम देखते हैं। जैसे कि एक संतुलित पासे के उछालने के संतुलित पासे को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश क्या हो सकता है? तो u बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। यदि पासे की ऊपरी भुजा पर मिले अंक पूर्ण वर्ग हों तो उसे घटना ए कहा जाए। तो एक संतुलित पासे के कितने परिणाम होंगे दोस्तों? 6 परिणाम होंगे। अब इसमें क्या कहा गया है? यदि पासे के ऊपरी भुजा पर मिले अंक पूर्ण वर्ग हों, पूर्ण वर्ग जैसे 1 से 6 में पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 हो सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो दो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी 1 से 6 में, 1 और 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 4। तो ये क्या हो गया? आपका कुल निदर्शावकाश हो गया। और ये क्या हो गया? उसका उपसमुच्चय 1 और 4 हो गया। यानी कि जो 1 और 4 आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? निदर्शावकाश पर से आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अब हम दो संतुलित पासों के उछालने की यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त कुछ घटनाओं के उदाहरण से प्रदर्शित करेंगे और समझाएंगे कि निदर्शावकाश का उपसमुच्चय है। A1 बराबर 2 पासों पर अंकों का योग 6 मिले। 2 पासे के परिणाम तो आपको पता ही है, कुछ समय पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 इस तरह से दोस्तों आता है। तो दोनों पासों पर मिले अंकों का योग क्या हो सकता है? 6 मिले। तो 1 और 5 जोड़ेंगे 6 होगा, 2 और 4 6 होगा, 3 3 6 होगा, 4 2 6 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। दोनों पासों पर मिले अंक कैसे हो? समान हो, समान अंक वाले, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये समान अंक। दोनों पासों पर मिले अंकों का योग 9 से ज्यादा हो। 9 से ज्यादा हो मतलब 9 ना हो, 9 से ज्यादा 10 हो, 11 हो, 12 हो। क्योंकि दो पासे उछालोगे तो अधिकतम जो योगफल होगा बस
कितना होगा 12 होगा। सबसे कम योगफल कितना होगा 2 होगा। कैसे कि 1 1 से शुरू होता है और 6 6 पे क्या होता है दोस्तों खत्म होता है। तो 1 1 मतलब 2 हो जाएगा और 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो यानी 9 से अधिक हो तो मतलब 10 हो, 11 हो और 12 हो। तो इसका क्या हो सकता है 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6 हो सकता है। इन सभी उप समुच्चयों को क्या कहा जाता है दोस्तों, घटना के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम घटना क्या है, उसका उपसमुच्चय क्या है, इसके बारे में हमने नॉलेज लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकंड, जो होता है असंभव घटना। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय इसको पढ़ते हैं फाई, अथवा रिक्त रिक्त ब्रैकेट इसको बोलते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट बोलते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय फाई अथवा इम्पटी ब्रैकेट को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना अर्थात वह घटना जो कभी घटित ना हो, उस घटना को हम असंभव घटना के नाम से जानते हैं। जो घटना कभी घटती ना हो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना को संकेत में फाई के द्वारा या खाली कोष्ठक के द्वारा संकेत में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार फिर से असंभव घटना क्या है। तो असंभव घटना यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय फाई अथवा रिक्त कोष्ठक को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना अर्थात वह घटना जो कभी घटती ना हो तो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना को किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, फाई अथवा रिक्त समुच्चय के कोष्ठक के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि एक संतुलित सिक्के को उछालने में छाप व कांटा दोनों एक साथ मिले उसे असंभव घटना मिले। तो एक सिक्का यदि उछालते हो तो दोनों परिणाम एक साथ नहीं मिल सकते, एक समय पर एक ही परिणाम मिल सकता है, या तो हेड प्राप्त होगा या तो क्या प्राप्त होगा, टेल प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार एग्जाम्पल जो दिया गया है कि एक संतुलित सिक्के को उछालने से छाप व कांटा दोनों एक साथ मिले उसे कौन सी घटना कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। आफ्टर दिस इसके बाद का जो टॉपिक आपको दिया हो निश्चित घटना। निश्चित मतलब कि जो घटना हमेशा बनती हो, बन रही हो, उस घटना को निश्चित घटना के नाम से जाना जाता है। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय यू को निश्चित घटना कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के विशिष्ट उपसमुच्चय को निश्चित घटना कहते हैं। अब दोस्तों इसकी परिभाषा भी अंकित साथ में की गई है। जो घटना हमेशा घटती हो वह घटना कैसी घटना है, निश्चित घटना, जिसे संकेत में यू के द्वारा, यूनिवर्सल के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे शनिवार के पश्चात का दिन रविवार होगा, तो शनिवार के बाद रविवार या रविवार के बाद सोमवार, इस तरह से निश्चित ही है। एक षष्ठभुज संतुलित पासे को उछालने पर उसकी ऊपरी भुजा पर मिला पूर्णांक 7 से छोटा होगा, इत्यादि निश्चित घटनाओं के ही दोस्तों क्या बताए गए हैं, एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है निश्चित घटना यानी कि जो घटना सर्टन इवेंट के नाम से जिसे कहा जाता है। फिर से एक बार, यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शा अवकाश के विशिष्ट उप समुच्चय यू को निश्चित घटना के नाम से जाना जाता है। जो घटना हमेशा घटती हो, हमेशा बनती हो, उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं, जिसे संकेत में यूनिवर्सल के साइन के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि शनिवार के बाद रविवार, एक षष्ठभुजा संतुलित पासे को उछालने पर उसकी ऊपरी भुजा पर मिला अंक पूर्णांक 7 से छोटा, इत्यादि कौन से घटनाओं के उदाहरण है दोस्तों, निश्चित घटनाओं के उदाहरण है। तो ये जो जैसे कि ये कुछ परिभाषाएं जो आपकी हो रही हैं, इन परिभाषाओं को नोटबुक में लिखते जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक तो चांस तत्व पर आधारित घटनाओं को हम यादृच्छिक घटनाएं कहते हैं, एक परिभाषा ये। उसके बाद दूसरा जैसे कि यादृच्छिक प्रयोग क्या है, यादृच्छिक प्रयोग के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं वो चीज़ें लिखनी है। निदर्शावकाश क्या है उसको आपको लिखना है। उसके बाद निदर्शावकाश के जो प्रकार आपको बताए गए हैं, शांत निदर्शावकाश, अनंत निदर्शावकाश, इसके बारे में भी दोस्तों आपको नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आज जो मैंने 3 इवेंट आपको पढ़ाई, इन इवेंट्स के बारे में भी लिख लेना है। इसका डायग्राम पेंसिल से अच्छी तरह से आपको प्रॉपर वे में बना लेना है, जिसमें घटना का समावेश होता है। घटना के अलावा निश्चित असंभव घटना और निश्चित घटना, इन सबको भी आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ अपनी नोटबुक में दोस्तों लिख लेना है। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पर हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।